अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में 5.6 सेक्शन से चैप्टर नंबर 5 से 5.6 सेक्शन से स्टाइलिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स विद फ़ॉन्ट्स, कलर्स, बैकग्राउंड, स्टाइलिंग फ़ॉन्ट्स, ये वाली हेडिंग कवर करेंगे। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बस एक डिफरेंस है वो मुझे क्लियर करना है। इसमें जो उन्होंने सीएसएस का कोड लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ स्टाइलिंग फ़ॉन्ट्स, वो किस तरह से फ़ॉन्ट्स को स्टाइल कर रहा है आप वो समझेंगे एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ना है कि हम अपने फ़ॉन्ट्स की अपीयरेंस कैसे तब्दील कर सकते हैं। जो आप टेक्स्ट लिखते हो ना हेडिंग के तौर पे, पैराग्राफ के तौर पे, आप उसको कैसे बदल सकते हो, उसकी शक्ल, उसका वेट, उसका फ़ॉन्ट साइज कैसे आप तब्दील कर सकते हो, ये पढ़ना है। तो उन्होंने सीएसएस के जरिए से ये चेंजिंग्स की हैं। लास्ट ईयर जब ये बुक थी तो उसमें सिर्फ जो सीएसएस के जरिए से जो चेंजिंग्स की थी बस वो चेंजिंग्स लिखी थी, लेकिन किस चीज के ऊपर वो इंप्लीमेंट हो रहा था वो टैग नहीं था। इस साल वो टैग भी है, यानी कि वो एक पी आपकी क्लास है, क्लास इज इक्वल टू पी, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर चेंजिंग्स हो रही हैं। ये टैग आपको वहां पर मेरी वीडियो में नहीं मिलेगा, बस आपने ये कंसिडर कर लेना है कि एक्चुअली वो जितनी भी चेंजिंग्स आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट के कोड के जरिए से कर रहा है वो इस पर्टिकुलर टैग के ऊपर कर रहा है। ठीक है जी, बस आप इसको कंसिडर कीजिएगा। साथ में आपको वहां पे वीडियो में नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको यहां से कंसिडर कर लें, नोट कर लें, या आप अपनी बुक पे देखें तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपका। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो आप लोगों ने पूछ लेना। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाइलिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स विद फॉन्ट्स, कलर्स, बैकग्राउंड्स एंड स्टाइलिंग फॉन्ट्स। ऑब्वियसली इसके अंदर हम लोगों ने एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर की जो है वो, यानी कि उन एचटीएमएल की जितने भी एलिमेंट्स उनकी स्टाइलिंग करनी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो हम लोगों ने सीएसएस यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज करनी है। अच्छा, एक चीज ये तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हम स्टाइलिंग यूज कर रहे हैं वो आप लोग एक्सटर्नल फाइल के हवाले से बात कर रहे हो। अब यहाँ पर आप ना तो इनलाइन स्टाइल यूज कर रहे हो, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, एक इनलाइन, एक हमारे पास इंटरनल, और एक तीसरा मेथड होता है सीएसएस को और एचटीएमएल को इकट्ठा यूज करने का, एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, ये दोनों मेथड अगर आप उसी एचटीएमएल की फाइल के साथ, और ये वाला मेथड अगर आपने एचटीएमएल की फाइल अलग बनानी है सीएसएस की अलग, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेथड। ठीक है, और आप एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बनाकर उसको एचटीएमएल के साथ में लिंक के टैग के जरिए से अटैच कर देते हो। इनमें से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो इनलाइन की होती है। मीन्स के अगर हम लोग इन तीनों को इकट्ठा इस्तेमाल करें किसी एक ही एलिमेंट के ऊपर, अगर आप ये तीनों इकट्ठे इंप्लीमेंट करते हो तो सबसे ज्यादा जो है वो प्रेफरेंस इसकी होगी, और सबसे पहले इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा। ठीक है जी, उसके बाद एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अच्छा खैर, अब हम चलते हैं जी इस टॉपिक के ऊपर। वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज यूजिंग सीएसएस। हम अपने टेक्स्ट की प्रॉपर अपीयरेंस, उसका साइज, उसकी शेप, फॉन्ट फैमिलीज होती है ना, अभी यहाँ पे बात करेंगे, और उसका साइज वगैरह, उसका कलर, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। और दिस इंक्लूड्स चेंजिंग द फॉन्ट फैमिली। आप इसके अंदर क्या क्या शामिल है उसको बता भी दिया कि ये जो हमने आपको बोला है अपीयरेंस चेंज करने का, उसमें फॉन्ट फैमिली है, साइज है, वेट है और स्टाइल है। इसके अलावा आप कोई चीज बदल नहीं सकते। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स मोर देन इनफ है। इसके अलावा हमें तकरीबन किसी फॉन्ट के ऊपर कुछ इससे अच्छा इफेक्ट ये होता है कि ट्रांजिशंस या एनिमेशंस होती है, वो आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी तो तकरीबन ये रीजनेबल हो जाएगा कि अगर आप अपने किसी पैराग्राफ, क्योंकि सिलेक्टर हमने यहाँ पे क्या चूज किया, पैराग्राफ, इसका मतलब है कि हमारे एचटीएमएल के पेज के अंदर जितने भी पी टैग्स होंगे, पैराग्राफ के टैग्स होंगे, हम उनके ऊपर चेंजिंग्स करने वाले हैं। कौन सी जी? ये वाली, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। एक्सटर्नल सीएसएस फाइल के जरिए कौन कौन सा जी? फॉन्ट फैमिली, ये देख लीजिएगा, स्टाइल यही इसी तरीके से लिखेंगे आप, दरमियान में हाइफन है। फॉन्ट फैमिली कौन सी है जी? एरियल, साथ में सैंस सेरिफ है। एक हमारे पास एमएस वर्ड में भी अगर आप देखोगे या एचटीएमएल में अगर आप देखें तो एक सेरिफ स्टाइल होता है और एक होता है सैंस सेरिफ। ठीक है, अब ये दोनों स्टाइल्स का क्या मतलब है जरा देख लीजिएगा। अगर मैं एक टेक्स्ट लिखूं इस तरीके से, जैसे कि मैंने इसके अंदर ये जो शार्प एजेस हैं वो यूज कर रही है, आप समझ रहे हो बात को? शार्प एज, यहाँ पे भी एक उसका जो है वो स्टॉक मैंने जो है वो बाहर निकाल दिया। तो ये अगर ये वाली नोटेशन होगी तो दैट इज कॉल्ड एज सैरिफ। और सैंस सैरिफ में ये होता है कि राउंडेड, कुछ भी नहीं, कोई स्टॉक आपने बाहर नहीं निकालना, इस तरीके से सिंपल प्लेन राइटिंग भी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि एरियल में लिखो, साथ में सैंस सेरिफ स्टाइल आप लोग यूज करो, सिंपल। तो अगर ये इसका मतलब बिल्कुल हरगिज ये नहीं कि ये पूरा एक नाम है, नो, ये एरियल लिखने के बाद फिर आपने बोला कि साथ में सैंस सेरिफ भी यूज करो। ठीक है जी, तो वो अगर आप सेरिफ लिख दोगे तो वो इस तरीके से लिख देगा एरियल का स्टाइल। तो ये बेसिकली, वैसे तो एरियल होता ही राउंडेड है, यानी कि सैंस सेरिफ होता है। तो हम लोगों ने वो साथ फॉन्ट फैमिली यूज कर ली। इसके अलावा आप यूज कर ले, वर्डाना यूज कर ले, टाइम्स न्यू रोमन कर ले, डिफरेंट जो भी एचटीएमएल आपको अलाउ करता है, सीएसएस अलाउ करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास फॉन्ट साइज।
फॉन्ट साइज आप जितने मर्जी पिक्सल का दे दें, बस अपने पेज की विड्थ लेंथ का ख्याल रखें और कोई इशू नहीं, आप जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू दे दें, आपको जस्ट आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। तो 16 पिक्सल आपने दिया है, तो 16 पिक्सल के अकॉर्डिंगली वो आपके जो है फॉन्ट को साइज को बढ़ा देगा या कम कर देगा। फॉन्ट वेट जैसे बोल्ड है, बोल्डर है, लाइटर है, नॉर्मल है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के वेट्स होते हैं। अगर आप नॉर्मल लिखते हो, वो तो आप नॉर्मल तो नहीं भी लिखोगे तो वो नॉर्मल शो करवा देगा, वरना लोग बोल्ड लिख देते हैं, यानी कि थोड़ा सा बोल्ड हो गया, बोल्डर। वो एज कम्पेयर टू पेरेंट, जो ऊपर पेरेंट, जो पेरेंट का स्टाइलिंग होती है ना, यानी कि जो उससे बड़ा टेक्स्ट होता है, वो उसके मुताबिक क्या कर देता है, उसको एडजस्ट कर देता है कि वो उससे छोटा कम से कम नजर आए। और इसके अलावा लाइटर वो उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो बेसिकली बोल्डर और लाइटर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपके ऊपर वाले जो है वो एट्रीब्यूट के ऊपर आपने अगर जो पेरेंट एट्रीब्यूट यूज किया है वो किस तरह का, यानी कि जो ऊपर वाली हेडिंग है या ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो किस तरह का है। इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल होता है जैसे कि अटैलिक। इसके अलावा आप ओब्लीक इस्तेमाल कर लेते हो, इसमें लोग ओब्लीक यूज कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा स्लैंटेड होता है। इसके अलावा लोग जो है वो नॉर्मल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है जैसे कि सिंपल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी और सी, और एक होगा कि थोड़ा सा मैंने अटैलिक कर दिया, इसको अटैलिसाइज कर दिया, इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करवा दिया, ठीक है जी। तो ये बेसिकली होता है कि अटैलिक में तो प्रॉपरली आपका टेक्स्ट जो है ना वो हर टेक्स्ट को ही, हर लेटर को इवन जो है आप थोड़ा सा टिल्ट करवा देते हो। स्लैंटेड ही होता है कि एक स्पेसिफिक एंगल पे आप अपनी राइटिंग को झुका देते हो, जैसे कि मैंने ये लिखा इस तरीके से, समझ रहे हो, स्लैंट कर दिए थोड़ा सा, एक स्पेसिफिक एंगल पे अब सारी राइटिंग जा रही है। लेकिन अटैलिक में प्रॉपरली, अब मैं प्रॉपर उसको लिख नहीं पा रहा हूं, तो जैसे कि अगर हम लेट सपोज यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, छोटा लेटर लिख लेते हैं ऐसे, तो मैंने हर लेटर को कोशिश करनी है कि वो मैं क्या करूं, अलग से उसको टिल्ड करवाऊं और अलग से उसके अंदर वो इफेक्ट अटैलिसाइज करने का नजर आए। तो दैट इज द वे एक्चुअली कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली ये सारी चीजें यूज करके तो हम अपने फॉन्ट्स की अपीयरेंस को बदल सकते हैं। ठीक हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करें प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली पिछले वीडियो में स्क्रीन पर करवाया हुआ है, तो हम ज़्यादा ड्यूरेशन वीडियो की बढ़ा नहीं सकते। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो फिर बताइएगा, क्योंकि बोर्ड पे जस्ट मैंने ब्लैक में करवा दिया। आप इसको प्रॉपर ग्राफिक्स के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ करके ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा और आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।